Hello friends, welcome or welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet and I hope that you all are preparing for your upcoming exams. All the CA, CS, CMA students, साल का कोई भी टाइम हो बेचारे पढ़ ही रहे होते हैं. As 2023 is ending, so this is the year ending series and this is the episode 2 of the series in which we will talk about CA, CS, CMA students and their mental health. So I hope कि आपने first episode देख लिया होगा, नहीं देखा है तो please give it a watch. I'll leave the link in the description box and in the I button above. आज मैं बात करूंगी उस टॉपिक के बारे में जिस टॉपिक के बारे में बहुत सारे लोग maybe they discuss it, but कोई ऐसे नहीं बताता कि हम किस तरीके से अपनी mental health का ख्याल रख सकते हैं. Now of course you would ask कि ये टॉपिक क्यों? Because I think every year we think about this and every year we talk about it, but it's high time कि हम जो भी बच्चे हैं, right, whether they are our kids या siblings हैं, और मेरे केस में because I have the most audience of CA, CS and CMA students, so today I will tell you how you can take care of your mental health, which is really the need of an hour. तो सबसे पहले तो mental health का ध्यान आपने खुद रखना है. उसके बारे में आप जितनी भी रिसर्च करो और मेंटल हेल्थ अफेक्ट किन किन चीजों से होती है आप सबको पता है. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग दीज प्रोफेशंस एक्चुअली अफेक्ट अ लॉट ऑफ मेंटल हेल्थ, जो बहुत लोग नहीं बोलते. बहुत बच्चे या बहुत लोग सोसाइटी में ये सोचते हैं कि ये प्रोफेशन सिर्फ दे ब्रिंग सक्सेस, दे ब्रिंग मनी, बट व्हाट दे डोंट टॉक अबाउट इज व्हाट अबाउट द स्ट्रेस, व्हाट अबाउट द एंजाइटी, व्हाट अबाउट द थिंग्स दैट अफेक्ट द मेंटल health of students. Nobody talks, और अगर कोई बात भी करता है तो भी इतनी ज्यादा डेप्थ में बात नहीं होती. तो आज मैं आपको 5 ऐसी चीजें बताऊंगी जो आप जरूर सुनो, समझो और करो ताकि आपकी मेंटल हेल्थ एकदम अच्छी रहे. राइट, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, हर CA, CS, CMA स्टूडेंट को ये बात बहुत अच्छे से पता चल जानी चाहिए और आप ये बात अच्छे से अपने दिमाग में फिट कर लो दैट योर रिजल्ट्स आर नॉट एंड एंड. ये नहीं सोचना कि हम इस डिग्री में आ गए हैं, बस यही हमारी जिंदगी है, यही हमारा करियर पाथ है. रिजल्ट्स को लेके बहुत ज्यादा अपने आप को स्ट्रेस करना नहीं. राइट, अगर खुद को स्ट्रेस करना है, मेहनत करनी है तो प्रेपरेशन पे करो. उसके बाद भी अगर रिजल्ट शो अप नहीं करते, इट्स ओके. Trust me, it's okay. Life has lots and lots of opportunities. अपने आसपास देखो, लोगों की लाइफ में कितना कुछ बदल जाता है, बट ओनली दोज पीपल ग्रो जो ये सोचते हैं कि दिस इज नॉट द एंड. लाइफ में कोई भी पॉइंट आता है, कोई भी सिचुएशन आता है, कोई भी सर्कमस्टांस आता है, ये कुछ भी एंडिंग नहीं है. यू कैन ऑलवेज स्टार्ट अफ्रेश. द सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू टेक केयर इज डोंट ओवरबर्डन योरसेल्फ विद स्टडीज. बहुत ज्यादा बुकवॉर्म बन जाना, बहुत ज्यादा बस पढ़ाई 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 करना इज ऑल्सो नॉट एडवाइजेबल, स्पेशली आज के टाइम्स में, बिकॉज इतना कुछ आसपास हो रहा होता है, इतनी चीजें आसपास हो रही हैं एंड यू सो मच अराउंड यू, सो मच अपॉर्चुनिटीज अराउंड यू. ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एग्जाम्स में पढ़ाई छोड़ के बैठ जाओ. एग्जाम्स हो गए या एग्जाम्स के पास जो टाइम होता है, लाइक आई एम सेइंग कि दिन का मैक्सिमम टाइम आप पढ़ो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ में और कोई चीज ही नहीं है, बिकॉज ऑफ कोर्स दैट इज ऑल्सो अफेक्टिंग योर मेंटल हेल्थ. बहुत ज्यादा प्रेशराइज फील करना, बहुत ज्यादा ओवरबर्डन्ड फील करना एक ऐसे कोर्स में आके कि पता नहीं क्या हो गया है, बिकॉज मेनी टाइम्स वी आर लाइक बहुत डिफिकल्ट है, बहुत स्ट्रेस है, बहुत एंजाइटी है, बट ऑलवेज थिंक लाइक दिस कि बहुत ज्यादा खुद को ओवरबर्डन या ओवर प्रेशराइज नहीं करना. ऑलवेज स्टार्ट ऑन टाइम, मेक अ शेड्यूल, प्लान. दैट कुड रियली हेल्प कि एकदम से आपको प्रेशराइज या बर्डन ना फील हो. The third thing is indulge in some hobby, and by that I'm not saying scrolling Instagram or being on social media. I'm just saying एक ऐसी hobby जिससे आपको ये opportunity मिले कि आप घर से बाहर निकलो. It could be any sport, it could be anything else, जो भी आपको पसंद है उस hobby में अपना टाइम स्पेंड करना शुरू करो. राइट, उससे क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को डिसएसोसिएट करते हो पढ़ाई से, थोड़ी देर के लिए यू फील लाइक अ डिफरेंट इंडिविजुअल. राइट, डोंट मेक योरसेल्फ कि बस हम एक कोर्स के साथ कनेक्ट हो गए हैं और हम उसी के साथ हर चीज में कनेक्टेड हैं.
तो अगर आप कोई हॉबी चूज करोगे, इट कुड बी एनीथिंग, प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग बैडमिंटन, लर्निंग कुकिंग, अर्निंग एनीथिंग न्यू, इट कुड बी एनीथिंग, बट यू शुड हैव अ हॉबी। जो भी आपको पसंद है उसमें आप अपना थोड़ा सा टाइम जरूर इन्वेस्ट करो दिन का। उससे क्या होता है, बिकॉज वेन यू डू समथिंग which relaxes your nerves, क्योंकि आपकी हॉबी है, आपको पसंद है, आपको अच्छा लगता है वो चीज करके, तो अपने आप वो कुछ देर का जो वक्त होगा दिन का, that will really help you keep your mental health at its best. The fourth point is, which is very very essential for all the CA CS CMA students, क्योंकि आजकल तो लाइक ऑनलाइन क्लासेस का एरा आ चुका है, बच्चे बिल्कुल भी कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं करते हैं, then I would suggest you work on your body, right? How can you do that? Exercise, yoga, meditation. It is very very important because mental health is very much dependent on your physical health. When you're physically well, when you're physically fit, automatically it always boosts your mental health, right? I think दिन के 20-25 मिनट तो हम एक्सरसाइज कर ही सकते हैं. If you can't go to gym, you can always do it at home. आजकल तो इतनी सारी चीजें हैं, इतने सारे इक्विपमेंट्स हैं, it's so easy, right? तो आप घर पे ही आराम से योगा कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, but definitely work on your body. Don't let your body be कि हाँ मतलब ठीक है, एक कोर्स है, एक डिग्री है, एक प्रोफेशन है, that's okay, but अपनी बॉडी को एकदम ऐसे छोड़ मत दो, right? कि हाँ भाई ठीक है, because after a while your body will also seek help, right? डिग्री इज इंपॉर्टेंट, लेकिन उस डिग्री को जब आप यूटिलाइज करोगे, जब आप जॉब्स करोगे या प्रैक्टिस करोगे, उसे एंजॉय करने के लिए एक अच्छी फिजिकल हेल्थ होना भी बहुत जरूरी है। ऑल्सो जब आप फिजिकली फिट होते हो तो आप ऑटोमेटिकली ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो, ज्यादा अच्छा फील करते हो, आई वुड से। एंड बाय दिस आई एम नॉट सेइंग बाय लूजिंग वेट और समथिंग लाइक दैट, बट मूव योर बॉडी डेली, राइट? उससे बहुत सारी चीजें अफेक्ट होती है, आपको बहुत अच्छा लगता है, माइंड खुलता है, और पढ़ने में भी ये चीजें बहुत हेल्प करती है। एंड द लास्ट पॉइंट, द फिफ्थ पॉइंट दैट आई हैव स्टार्टेड डूइंग, आई थिंक 2 years back I started doing it, and that has kept my mental health at its best, is journaling. 2 years back मैंने ये डिस्कवर किया था कि ऐसी भी कोई चीज होती है, जर्नल होती है। आई रिमेम्बर स्कूल में हम करते होते थे डायरी एंट्रीज, तो उसमें हमें सिखाते थे कि दिन में क्या हुआ आपने लिखना है अपनी डायरी में। फॉर अ वाइल मैंने किया भी है स्कूल टाइम में, बट देन यू नो लाइफ हैपेंस एंड देन यू फॉरगेट इट। बट मैंने किसी चैनल पे देखा था अबाउट जर्नलिंग, प्लानिंग। खैर प्लानिंग तो हम करते ही हैं अपने एग्जाम्स की, लेकिन जर्नलिंग इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। आज के टाइम में जब लोगों के पास कोई है ही नहीं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए, एंड समहाउ वी लिव इन अ वर्ल्ड जहां पे वी आर वेरी प्रोटेक्टिव कि हम किसी को बताएं ना, बिकॉज द मोमेंट यू टेल योर इमोशंस और फीलिंग्स टू समवन यू ऑटोमेटिकली बिकम वल्नरेबल। इन दिस वर्ल्ड यू नीड समथिंग और सम प्लेस टू वेंट आउट योर फीलिंग्स, एंड दैट इज अ जर्नल। ट्रस्ट मी विद दैट। आई हैव ऑलरेडी रिव्यूड वन जर्नल विच इज जागरूक जर्नल। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आप मेरा कोड यूज करोगे आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। शायद आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको और जर्नल्स भी रिव्यू करके दूंगी। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं खरीदना है तो आप सिंपली एक डायरी खरीद लो। उस डायरी में डेली बेसिस पे आपने शाम को ये लिखना है कि आपका दिन कैसा गया। इट विल रियली हेल्प यू कीप योर मेंटल हेल्थ सेन। ट्रस्ट मी विद दैट। इतना हेल्पफुल है बिकॉज इट फील्स लाइक आपने अपने मन की बात किसी से कह दी, एंड वंस यू वेंट आउट योर इमोशंस, यू वेंट आउट योर फीलिंग्स, यू ऑटोमेटिकली फील बेटर। आई मीन हो सकता है कि आपको लगे मैं ज्यादा एग्जैजरेट कर रही हूं, बट ट्राई इट फॉर 5 days 10 days एंड यू विल सी द डिफरेंस। और एज अ स्टूडेंट आपके मन में, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, कभी कभी हम किसी से भी वो बात शेयर नहीं कर सकते, आप अपनी जर्नल में लिख सकते हो। इट्स लाइक हैविंग अ सीक्रेट कंपेनियन बाय योर साइड जो आगे जाके किसी को बताएगा भी नहीं। आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग एवर, राइट? तो आई होप कि ये चीजें, ये बातें आपको यूजफुल लगी हो, आपको अच्छी लगी हो। मैं ये चाहती हूँ कि आप लाइफ में कुछ भी करो लेकिन अपनी मेंटल हेल्थ को हमेशा हमेशा प्रायोरिटाइज करो। कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा रिलेशनशिप, कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी सिचुएशन जो आपके मेंटल हेल्थ को हैम्पर कर रही है, उससे बाहर निकलो, उससे दूर हो जाओ। बिकॉज मेंटल हेल्थ इज एवरीथिंग। अगर आपकी मेंटल हेल्थ स्ट्रांग है, अच्छी है, आप ऑटोमेटिकली उस सिचुएशन से बाउंस बैक कर जाओगे। आप ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके ग्रो बैक कर जाओगे, धीरे धीरे करके आप हील हो जाओगे। बट अगर आपकी मेंटल हेल्थ ही अच्छी नहीं है, देन यू
कैन नॉट लाइक ग्रो इन लाइफ, भले आपके पास डिग्रियां हैं, भले आपके पास कुछ भी है. सो फॉर दैट अल्टीमेट ग्रोथ, फॉर दैट happiness, for that healing in life, for that, smiling face in life, you really need to keep your mental health at your priority. I hope this video helps. I will see you next Sunday with the episode 3 of year ending series. अगर सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक करना, कमेंट जरूर करना और मुझे बताना कि आप कैसे अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखते हो. Till then, stay happy and stay blessed. Bye bye.